Today I discuss about humerus bone. Humerus bone. ह्यूमरस बोन डेराइव्ड वर्ड इन लैटिन. ह्यूमरस बोन जो है लैटिन वर्ड से मिलके बना होता है. मीनिंग ऑफ ह्यूमरस बोन डैट मीन्स आर्म, जिसे बाह बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में. साइनोनेम ऑफ ह्यूमरस आर्म बोन, लाफिंग बोन एंड फनी बोन. इंट्रोडक्शन. ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन ऑफ द आर्म. ह्यूमरस जो है हमारे आर्म का लॉन्ग बोन है. इट इज शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग. अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं. ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द. अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं. ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म. ह्यूमरस हमारे बाह का एक बोन है. ह्यूमरस इज ए बोन ऑफ आर्म. अब हम लोग ह्यूमरस का इंट्रोडक्शन देखते हैं. ह्यूमरस इज ए बोन ऑफ आर्म. इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब. ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है हमारे अपर लिम्ब का. इसके टाइप देखते हैं. लॉन्ग टाइप. आर्टिकुलेशन हैज 3 टाइप आर्टिकुलेशन. फर्स्ट ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. आर्टिकुलेशन बिटवीन ग्लेनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस. सेकेंड वन ह्यूमरोरेडियल जॉइंट्स. आर्टिकुलेशन बिटवीन कैपिटुलम और फोबिया ऑफ रेडियल हेड. थर्ड वन ह्यूमरल अल्नर जॉइंट. आर्टिकुलेशन बिटवीन ट्रोक्लियर एंड ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना. अब हम लोग इसके एनाटॉमिकल पोजीशन को देखते हैं. स्फेरिकल ह्यूमरल हेड डायरेक्टेड सुप्रोमीडियली. इसका जो स्फेरिकल ह्यूमरल हेड जो होता है वो डायरेक्ट ऊपर से मीडियली साइड होता है. लेजर टुबर्कल डायरेक्टेड इंटीरियरली. इसका जो लेजर टुबर्कल होता है इंटीरियर साइड में होता है. ओलिक्रॉनिन फोसा डायरेक्टेड पोस्टीरियरली इंफीरियरली. ओलिक्रॉनिन फोसा जो होता है पीछे से नीचे की ओर होता है. अब लोग इसके साइड डिटर्मिनेशन को देखते हैं. फर्स्ट ह्यूमरस इज कीप एनाटॉमिकल पोजीशन. सबसे पहले हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ेंगे जो कि ऊपर लिखा हुआ है. सेकेंड वन लाइन द हेड ही. सेकेंड वन लाइन देन हेड ऑफ ह्यूमरल विल डिटरमाइन द साइड. ह्यूमरस का जो हेड है वो हम लोग के साइड को डिटरमाइन करेगा. हम लोग ह्यूमरस के पार्ट को देखते हैं. ह्यूमरस को हम लोग जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. अपर इन, लोअर इन एंड शाफ्ट. अब हम लोग अपर इन में देखते हैं कि अपर इन में कौन कौन से पार्ट होते हैं. 1 हेड जिसे ह्यूमरल हेड बोलते हैं. 3 नेक जिसमें कि एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मार्फोलॉजिकल नेक आते हैं. 2 टुबर्कल, ग्रेटर टुबर्कल और लेजर टुबर्कल. 1 ग्रूव, बाइसिपिडियल ग्रूव या इंटर टुबर्कल सल्कस बोलते हैं. अब हम लोग इसके लोअर इंड के पार्ट को देखते हैं जिससे कि 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. नॉन आर्टिकुलर पार्ट और आर्टिकुलर पार्ट. नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो है पार्टिसिपेट इन आर्टिकुलेट डजंट. नॉन आर्टिकुलर जो पार्ट होता है. अब हम लोग इसके लोअर इंड देखते हैं. लोअर इंड को 2 टाइप में. अब हम लोग इसके लोअर इंड देखते हैं. लोअर इंड को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. पहला नॉन आर्टिकुलर पार्ट और दूसरा आर्टिकुलर पार्ट. नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो होता है आर्टिकुलेशन नहीं करता है और आर्टिकुलर पार्ट आर्टिकुलेशन करता है. हम लोग देखते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट में कौन कौन आते हैं. पहला 2 इपिकोंडाइल, 2 सुप्राकोंडाइलरीज एंड 3 फोसा. 2 इपिकोंडाइलरीज. अब हम लोग देखते हैं इसके नॉन इपिकोंडाइल पार्ट में कौन कौन आते हैं. पहला 2 इपिकोंडाइल, मीडियल एंड लेटरल इपिकोंडाइल. सेकेंड वन 2 सुप्राकोंडाइलरीज, मीडियल सुप्राकोंडाइलरीज और लेटरल सुप्राकोंडाइलरीज. थर्ड फोसा, रेडियल क्रोनॉइड फोसा और ओलिक्रॉनिन फोसा. अब हम लोग इसके आर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं. पहला इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर. इसके कुछ स्ट्रक्चर है. पहला 1 ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस एंड सेकेंड वन 1 कैपिटुलम, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस. अब हम लोग इसके जिसमें कि 3 बॉर्डर होते हैं. इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर. 3 सरफेस होते हैं. इंटेरोमीडियल, इंटेरोलेटरल और पोस्टेरियर. अब हम लोग अपर इंड को डिटेल में देखते हैं. पहला अपर इंड में जो 1 हेड होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ 1/3 ऑफ स्पेयर. ये जो होता है 1/3 होता है स्पेयर का.
इट डायरेक्टेड सुपेरियर मीडियली एंड टिल्टेड पोस्टीरियर। ये डायरेक्टेड सुपेरियर मीडियली होता है और पोस्टीरियरली अंशली टिल्टेड होता है। इट आर्टिकुलेट विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड फॉर्म ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होता है जो कि शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो इसको नेक को देखते हैं। नेक को हम लोग पहला एनाटॉमिकल नेक पढ़ते हैं, जिसे इट सेपरेट हेड फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ अपर इंड, जो कि ह्यूमरस के हेड को सेपरेट करता है बाकी बचे अपर इंड से। सेकेंड वन नेक सर्जिकल नेक आता है। इट सेपरेट द अपर इंड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। जो सर्जिकल नेक होता है अपर इंड को सेपरेट करता है ह्यूमरस के शाफ्ट को। मॉर्फोलॉजिकल नेक, इट लाइन 0.5 सेंटीमीटर एबव द सर्जिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है 0.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है सर्जिकल नेक से। अब इसके हम लोग टुबरकल देखते हैं। दो टुबरकल होते हैं। पहला ग्रेटर टुबरकल, इट इज इवोल्यूशन प्रेजेंट ऑन लेटरल एक्सेप्ट ऑफ द अपर इंड। ये जो है प्रेजेंट होता है जनरली लेटरल एक्सेप्ट में अपर इंड के। इट हैज़ 3 इम्प्रेशन, इसमें 3 इम्प्रेशन होता है, अपर मीडियल एंड लोअर फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, मसल्स का अटैचमेंट के लिए। दूसरा है लेजर टुबरकल, इट इज एन एलिवेटेड प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर एक्सेप्ट ऑफ द अपर इंड। ये जो होता है एलिवेटेड होता है जो कि इंटीरियर एक्सेप्ट में प्रेजेंट होता है अपर इंड के। और इस ग्रूव के बारे में देखते हैं, जो कि एक होता है जो कि बाइसेपिटियल ग्रूव के नाम से जाने जाते हैं। ये वेंट्रिकल डीप ग्रूव बिटवीन द लेजर और ग्रेटर टुबरकल। ये वेंट्रिकल डीप ग्रूव होता है जो कि प्रेजेंट होता है लेजर और ग्रेटर टुबरकल के बीच में। इट लोडेज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियलिस, और ये बाइसेप ब्रेकियलिस के लॉन्ग हेड को अटैच करता है। इट हैज़ 2 लीफ, जिसमें 2 लीफ होते हैं, मीडियल लेटरल लीफ। द एरिया बिटवीन 2 लीफ इज कॉल्ड फ्लोर। 2 एरिया के बीच, द एरिया बिटवीन 2 लीफ इज कॉल्ड फ्लोर। 2 लीफ के बीच के एरिया को हम लोग फ्लोर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमरस के सेकेंड वन पार्ट, लोअर इंड। पहला इसमें नॉन आर्टिकुलर पार्ट देखते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है आर्टिकुलेशन में। इसका पहला है इपिकोंडाइल, जिसमें 2 इपिकोंडाइल होते हैं। मीडियल इपिकोंडाइल, इट लाइन बिटवीन मीडियल साइड ऑफ लोअर इंड, जो कि मीडियल साइड में होता है लोअर इंड के। लेटरल इंड, इट लाइन बिटवीन लेटरल साइड ऑफ लोअर इंड, ये लेटरली साइड प्रेजेंट होता है लोअर इंड के। सेकेंड वन सुप्राकोंडाइलर इज। सुप्राकोंडाइलर इज भी 2 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। मीडियल सुप्राकोंडाइलर इज, इट लाइन अबव द मीडियल इपिकोंडाइल, ये मीडियल इपिकोंडाइल के ऊपर होते हैं। लेटरल सुप्राकोंडाइलर इज लाइन अबव द लेटरल इपिकोंडाइल, ये लेटरल इपिकोंडाइल के ऊपर होते हैं। इसमें 3 फोसा होते हैं। पहला रेडियल फोसा, इट लाइन ऑन एंटेरोलेटरल एक्सेप्ट ऑफ द लोअर इंड ऑफ ह्यूमरस, जो कि एंटेरोलेटरल एक्सेप्ट में होते हैं लोअर इंड में। इट आर्टिकुलेट विथ रेडियल रिम ड्यूरिंग फुल एल्बो फ्लेक्शन, और ये आर्टिकुलेशन करते हैं रेडियल के लिम से जब एल्बो फ्लेक्शन होता है। सेकेंड वन क्रोनोइड फोसा, इट लाइन ऑन एंटेरोमीडियल एक्सेप्ट ऑफ द लोअर इंड ऑफ ह्यूमरस, ये एंटेरोमीडियल एक्सेप्ट में होते हैं लोअर इंड में। इट आर्टिकुलेट विथ अल्नर क्रोनोइड प्रोसेस ड्यूरिंग फुल एल्बो फ्लेक्शन, और ये अल्ना के क्रोनोइड प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है एल्बो फ्लेक्शन के टाइम में। थर्ड वन फोसा ओलिक्रोनियन फोसा, इट लाइन ऑन द पोस्टेरो एक्सेप्ट ऑफ द लोअर इंड ऑफ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस के पोस्टेरो साइड में होता है। इट आर्टिकुलेट विथ अल्नर ओलिक्रोनियन प्रोसेस ड्यूरिंग फुल एल्बो फ्लेक्शन, ये अल्ना के ओलिक्रोनियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है जब एल्बो फुल फ्लेक्शन करता है। अब हम लोग इसके आर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि पहला ट्रोक्लिया है। इट लाइन ऑन इंफेरोमीडियली एक्सेप्ट ऑफ द लोअर इंड ऑफ ह्यूमरस, ये इंफेरोमीडियली होता है लोअर इंड ह्यूमरस के। इट आर्टिकुलेट विथ ट्रोक्लिया नॉच ऑफ अल्ना, ये जो अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच होता है उससे आर्टिकुलेट करता है। दिस आई एम पार्ट ऑफ ट्रोक्लिया इज कॉल्ड मीडियल लिप, जो ट्रोक्लिया का जो मीडियल फ्रेम पार्ट है उसे मीडियल लिप बोलते हैं। लेटरल फ्रेम पार्ट ऑफ ट्रोक्लिया इसका लेटरल लिप, ट्रोक्लिया का जो लेटरल फ्रेम पार्ट होता है उसे लेटरल लिप बोलते हैं। इसमें 1 कैपिटुलम भी होते हैं। इट लाइन 1 ऑफ द इंफेरो लेटरल एक्सेप्ट ऑफ द लोअर इंड ऑफ द ह्यूमरस, जो कि इंफेरो लेटरल होता है लोअर इंड ह्यूमरस में। इट आर्टिकुलेट विथ फोबिया ऑफ द रेडियल हेड,
ये जो होते हैं रेडियल हेड के फोबिया से आर्टिकुलेट होते हैं। इट आर्टिकुलेशन फ्रॉम द ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट, इसकी आर्टिकुलेशन से ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट्स बनते हैं। अब हम लोग शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके इंटीरियर बॉर्डर को देखते हैं। सुपीरियरली इज फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिडियल ग्रुप, इनफीरियरली इज स्मूथ एंड राउंडेड, इनफीरियरली ये स्मूथ और राउंडेड होता है। सेकेंडवर्ड बॉर्डर देखते हैं, मीडियल बॉर्डर। सुपीरियरली इज फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ बाइसेपिडियल ग्रुप, inferiorly from medial supracondylateral border, superiorly it on permanent, इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है ऑन परमानेंट होता है। inferior it from the lateral supracondylar ridge, inferior में lateral supracondylar ridge बनाता है। तो इसमें टू सरफेस। अब हम लोग इसके सरफेस को देखते हैं, जिसमें कि 3 सरफेस होते हैं। पहला एंटेरोमीडियल सरफेस, इट लाइन बिटवीन इंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का जो जगह होता है उसे इंटेरोमीडियल सरफेस बोलते हैं। ऑन इट मीडियल एक्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फोरामेन इन प्रेजेंट, और ये जो है न्यूट्रिएंट फोरामेन के बीच में उपस्थित होता है। तो लेटरल सरफेस के बारे में देखते हैं। इट लाइन बिटवीन इंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, ये जो है इंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होता है। लिटिल अबव द मीडियल एक्सेप्ट ऑफ डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी इन प्रेजेंट, और इसके जो हल्का ऊपर और मीडियल एक्सेप्ट में जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। बिहाइंड द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ए रेडियल और स्पाइरल ग्रूव इन प्रेजेंट, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के पीछे रेडियल और स्पाइनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन सरफेस देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। इट लाइन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में बनते हैं। द अपर पार्ट इज मार्क बाई एन ऑब्लिक्वली रिज, इसका जो अपर पार्ट है वो ऑब्लिक्वली रिज से मार्क होता है। मीडियली 1/3 इन क्रॉस बाई द रेडियल ग्रुप, इसका जो मीडियली 1/3 होता है वो रेडियल ग्रुप से क्रॉस होता है।